कैनेडी जूनियर ने। अब वो RF कैनेडी को एलन मस्क ने और ट्रंप ने सलाह दी कि आप उधर क्यों हैं, हमारे तरफ आ जाइए, और आ गए वो ट्रंप की तरफ। आज ट्रंप को उन्होंने इलेक्शन में मदद किया, समर्थन किया। एलन मस्क खुलकर के समर्थन में आए बतौर व्यवसायी, बतौर बड़े बिजनेसमैन, और उन्होंने समर्थन करना शुरू किया। और आज के दिन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो डॉज है, उसके प्रमुख बने हैं एलन मस्क, और हेल्थ सेक्रेटरी बना दिए गए हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है NIH, उसके डायरेक्टर बन गए हैं जय भट्टाचार्य, जो एंथनी फॉची थे। ये सारा परिवर्तन हो चुका है। तो 2020 के बाद एलन मस्क जो डेमोक्रेटिक समर्थक भी रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने को डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके नेताओं, उनके कुकर्मों, उनके पाप को नजदीक से देखने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का रास्ता एलन मस्क ने छोड़ दिया। और उस पार्टी के साथ कौन कौन मिला हुआ है, इसको भी एलन मस्क ने जान लिया। उसका एजेंडा क्या क्या पूरी दुनिया में चल रहा है, इसको भी जान लिया। कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़ी मजबूती से हिस्सेदारी करने वाले एलन मस्क ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी दूरी बना ली। क्लाइमेट चेंज का जो सम्मेलन हुआ करता था जिनेवा में, उससे भी दूरी बना ली। और अभी हाल में जो AI समिट हुआ, उसमें भी उन्होंने आना उचित नहीं समझा। AI के लिए तो अलग वो सैम ऑल्टमैन से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सैम ऑल्टमैन को कहा जाता है ये बाइडेन और गेट्स गैंग का रहा है। अब वो है कि नहीं है, ये अभी वक्त बताएगा। कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी को खुद एलन मस्क OpenAI को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। और महामारी के बाद मानवता के हित में कौन कर रहा है काम, मानवता के खिलाफ कौन काम कर रहा है, इसका बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ अमेरिका में। तो जब एलन मस्क भारत आना चाहते थे, तो उन्हें जानकारी मिली, भाई भारत में तो एक प्रकार से कब्जा कर लिया 2006 से बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने, उनके फाउंडेशन ने। और बिल गेट्स ने भारत के बहुत सारे तंत्रों पर एक प्रकार से अपना कब्जा बना लिया है। इसकी जानकारी एलन मस्क को भी हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को तो है ही। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी जो मुलाकात हुई उसमें कहा कि अमेरिका का भारत के साथ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में भारत के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, और भारत का रिलेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बड़े चतुर हैं, और वो जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही माइन्यूटली समझ बूझ करके उस वक्त जो गेम प्लान तैयार किया गया था ये इकोसिस्टम के द्वारा, पूरी दुनिया के सरकार को डिस्टेबलाइज करने का थ्रू महामारी, उसमें वो कामयाब हो गए थे। भारत में भी उसका असर पड़ा। जब फेसबुक के CEO ने कहा कि महामारी के बाद जहां जहां इलेक्शंस हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस में वहां की सरकारों को भुगतना पड़ा है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने अमेरिका का दिया था। ये फेसबुक के मालिक ने, CEO ने, मार्क जुकरबर्ग ने कहा। और फेसबुक के भी मालिक जुकरबर्ग ने स्वीकार किया था कांग्रेशनल हियरिंग में कि हमें सरकार के तरफ से दबाव था कि महामारी के दौरान कोई भी साइंटिफिक काउंटर नैरेटिव अगर आता था, जो साइंटिफिक था, फुली साइंटिफिक था, उसको टेक डाउन करने का हमारे पास आदेश था, मैंडेट था। उसे प्रचारित प्रसारित करने से रोकने का मैंडेट था। यह फेसबुक के CEO ने स्वीकार कर लिया। गूगल अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों साहब? क्योंकि गूगल का भी जो खेल था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। अब शायद गूगल समझ में आ गया है, और गूगल को लग रहा है कि नहीं साहब, वो जो गड़बड़ी थी उससे अपने को निकलना पड़ेगा। अगर अपने को सही कंपनी के रूप में चलना है, ठीक कंपनी के रूप में चलना है, तो ये सब काम हमें नहीं करना है। गूगल ने ये भी तय कर लिया है। फेसबुक की स्वीकारोक्ति के बाद यह बात साबित हो गई थी कि क्या क्या पाप बाइडेन सरकार ने किया और उनके दलालों ने किया। एंथनी फॉची और बिल गेट्स ने मिलकर के पूरी दुनिया में जो पाप एक्सपोज हो गया था। तो वो मुलाकात जो बहुत चिर प्रतीक्षित थी एलन मस्क और नरेंद्र मोदी की भारत में चुनाव के पहले, वो नहीं हुई, और एलन मस्क ने अपना दौरा रद्द कर दिया।
अभी सबकी निगाहें थी कि अमेरिका में जब मोदी जा रहे हैं तो एलन मस्क से क्या बात होगी, ट्रंप से क्या बात होगी। जबरदस्त हलाला जिसको कहते हैं ना, आहिस्ता 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 काटा है, आहिस्ता आहिस्ता। गेट्स और गेट्स गैंग और उसका जो इको पूरा सिस्टम है, उसकी नींद उड़ गई है, क्योंकि उनकी कहानी द एंड हो गई है। गेट्स के खिलाफ इंक्वायरी होनी है। जेफरी एप्स्टेन आइलैंड के ऊपर क्या क्या उनका गोरख धंधा चल रहा था, उसकी इंक्वायरी होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मस्क बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं अमेरिका में, लेकिन टैरिफ बहुत है। बिल्कुल ठीक कहा। और ये भारत सरकार ये टैरिफ लगाने का धंधा करते रहती है, टैरिफ लगाने का। जो बीएमडब्ल्यू, जो मर्सिडीज अमेरिका में 10-15 लाख में मिल जाएगा, भारत में 50-60 लाख रुपए में मिलता है। भारत गरीब, 80 करोड़ लोगों को 2 जून का खाना, और बीएमडब्ल्यू की कीमत 80 लाख, 90 लाख, 50 लाख, 60 लाख। कर दीजिए सस्ता उसको, टैरिफ थोड़ा सा कम कर दीजिए, आने दीजिए। नहीं आने देते हैं तो अपने यहां के इंडस्ट्री को बोलिए कि सस्ता कार बनाना शुरू करे। हमारे यहां तो इतने बड़े